सोचिए आज सुबह भी एक आम सुबह जैसी थी। सूरज निकला, आपने चाय पी, अखबार पढ़ा, शायद बच्चों को स्कूल भेजा या दफ्तर के लिए निकले। जिंदगी सामान्य थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक बस एक पल में सब कुछ बदल जाए तो क्या होगा? एक ऐसी स्थिति जिससे हम सब डरते हैं। एक परमाणु हमला। बात थोड़ी डरावनी है। परमाणु हथियारों का खतरा एक सच्चाई है और दुनिया के हालात, खैर आप जानते हैं। लेकिन डरने से ज्यादा जरूरी है जानना। जानना कि अगर ऐसा हो भी जाता है, खासकर भारत जैसे देश में, तो हमारे पास बचने की क्या राहें हो सकती हैं। ये कोई डराने वाला वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपको थोड़ी जानकारी देने और शायद एक मुश्किल घड़ी के लिए मानसिक तौर पर तैयार करने की कोशिश है। आप सड़क पर चल रहे हैं, घर पर हैं या दफ्तर में हैं और अचानक एक ऐसी रोशनी दिखती है जो आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी होगी। इतनी तेज कि सूरज भी उसके आगे कुछ नहीं। आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। आपका दिमाग सोच भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है। ये रोशनी है परमाणु धमाके की। आपके पास सोचने का समय नहीं है। आपके अंदर से बस एक इच्छा जागती है, छुप जाओ, सुरक्षित हो जाओ। अगर आप उस रोशनी को सीधे देखते हैं तो हो सकता है आप तुरंत देख ना पाएं। इसलिए सबसे पहली सहज प्रतिक्रिया, तुरंत अपनी आंखें बंद कर लें और किसी चीज से ढक लें। कुछ सेकंड या मिनटों बाद एक भयानक धमाका, एक ऐसी लहर जो हवा को चीरती हुई आप तक आती है। खिड़कियों के शीशे टूटते हैं, दरवाजे उखड़ जाते हैं, बिल्डिंग्स हिल जाती हैं, मलबा उड़ने लगता है। अगर आप बाहर हैं तो तुरंत, बिना एक पल गंवाए, जमीन पर लेट जाएं, पेट के बल। अपने हाथों से अपने सिर और गर्दन को कसकर ढक लें। किसी मजबूत चीज के नीचे जाएं अगर मुमकिन हो तो, जैसे कोई मेज। ये आपको शुरुआती धमाके और उड़ने वाले सामान से बचा सकता है। अगर आसपास कोई भी इमारत है तो दौड़ें, जितनी जल्दी हो सके अंदर घुसें। कोई भी बिल्डिंग चलेगी, बस वो मजबूत होनी चाहिए। खिड़कियों से दूर रहें। मान लीजिए आप धमाके से बच गए और किसी तरह किसी इमारत के अंदर पहुंच गए। सांस लेते हुए आप सोचते हैं कि अब खतरा टल गया, लेकिन असल में सबसे बड़ा खतरा अब शुरू होने वाला है। इसे कहते हैं फॉल आउट। ये क्या बला है? परमाणु विस्फोट से रेडियो एक्टिव धूल के बारीक कण बनते हैं। ये ऊपर आसमान में चले जाते हैं और फिर हवा के साथ उड़कर धीरे धीरे बारिश की तरह जमीन पर गिरने लगते हैं। ये अदृश्य कण भयानक रूप से खतरनाक रेडिएशन फैलाते हैं जो आपको बीमार कर सकता है और आपकी जान भी ले सकता है। ये कई घंटों या दिनों तक गिरते रह सकते हैं। तो धमाके के तुरंत बाद आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? एक सुरक्षित शेल्टर यानी शरण वाली जगह ढूंढना। कैसी जगह? फॉलआउट से बचने के लिए आपको और रेडिएशन फैलाने वाले इन कणों के बीच मोटी, मजबूत रुकावट चाहिए। सबसे अच्छी जगह? जमीन के नीचे। कोई बेसमेंट, अंडरग्राउंड पार्किंग। मिट्टी रेडिएशन को सबसे ज्यादा रोकती है। अगर जमीन के नीचे नहीं है तो किसी मजबूत पक्की बिल्डिंग के बीच के फ्लोर। बिल्डिंग जितनी ऊंची और पक्की होगी, फॉलआउट उतना मुश्किल से अंदर आएगा। छतें या ऊपर के फ्लोर सबसे असुरक्षित हैं क्योंकि वहां सीधे फॉलआउट गिरेगा। इमारत के बिल्कुल बीचों बीच जाएं। आपका लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा मोटाई आपके और बाहर की दुनिया के बीच। दीवारें जितनी मोटी, रेडिएशन उतना कम। अब आप शेल्टर के अंदर हैं, शायद अकेले नहीं, शायद कुछ और लोग भी हैं। बाहर क्या हो रहा है आपको नहीं पता। सबसे जरूरी काम है इंतजार करना। फॉलआउट गिरने में समय लगेगा और उसके बाद भी उसका रेडिएशन स्तर धीरे धीरे कम होगा। शुरुआती 48 घंटे सबसे खतरनाक होते हैं। अधिकारियों के निर्देश आने तक आपको कम से कम 48 घंटे और शायद उससे भी ज्यादा हफ्तों तक इस शेल्टर में रहना पड़ सकता है। तो इस समय के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आप पहले से थोड़े तैयार थे तो ये चीजें सोने जैसी कीमती होंगी। पानी पीने के लिए कम से कम 4 लीटर प्रति व्यक्ति हर दिन के हिसाब से कुछ दिनों का स्टॉक। खाना जो बिना पकाए खाया जा सके और खराब न हो। डिब्बाबंद सब्जियां या फल, बिस्कुट, मेवे, फर्स्ट एड किट। जरा सोचिए, आप अंदर हैं और किसी को चोट लग गई या तबीयत बिगड़ गई। बेसिक दवाइयां, पट्टियां, मरहम बहुत जरूरी हैं। टॉर्च और बैटरियां। बिजली शायद गुल हो गई होगी। अंधेरे से बचने के लिए रोशनी चाहिए। एक बैटरी से चलने वाला रेडियो या जिसे हाथ से घुमाकर चार्ज कर सकें। आपका बाहरी दुनिया से संपर्क शायद इसी के जरिए होगा। सरकारी निर्देश इसी पर आएंगे। मोबाइल नेटवर्क शायद ठप पड़ जाएंगे। धूल से बचने के लिए मास्क,
फॉलआउट के बारीक कण हवा में भी होंगे। साफ सफाई का सामान, वेट वाइप्स, हैंड सैनिटाइजर। आपको खुद को साफ रखना होगा क्योंकि पानी लिमिटेड हो सकता है। अगर डिब्बा बंद खाना है तो कैन ओपनर, वरना भूखे रह जाएंगे। कुछ जरूरी कागजात और कैश, पहचान पत्र, डॉक्टर के पर्चे और सबसे जरूरी धैर्य और मानसिक मजबूती। सोचिए उस घुटन भरी जगह में घंटों दिनों तक रहना, यह आसान नहीं होगा। लेकिन याद रखें, बाहर रेडिएशन जानलेवा है। हर पल जो आप अंदर सुरक्षित बिताते हैं, आपके बचने की संभावना बढ़ती है। मान लीजिए, जब आप शेल्टर में घुस रहे थे, आपको दिखा कि बाहर धूल जैसा कुछ गिर रहा है। ये फॉलआउट हो सकता है। शेल्टर में घुसते ही अपने कपड़े तुरंत, हो सके तो दरवाजे के ठीक बाहर ही उतार दें। ये आपके शरीर पर या कपड़ों पर चिपके ज्यादातर रेडियो एक्टिव कणों को बाहर छोड़ देगा। अगर मुमकिन हो तो गीले कपड़े से अपनी त्वचा या बालों को पोंछ लें। नहाने का मौका मिले तो बहुत अच्छा। और हाँ, अपने प्यारे पालतू जानवर को भी सावधानी से साफ करें अगर वो आपके साथ है। एक बार जब आप शेल्टर में सेट हो जाएं, तो कोशिश करें कि दरवाजों और खिड़कियों को कपड़े या टेप से सील कर दें ताकि बाहर के कण अंदर ना आए। अब इंतजार, इंतजार, इंतजार। रेडियो पर नजर रखें। जब तक स्थानीय आपदा प्रबंधन या सरकारी अधिकारी बाहर निकलने के लिए सुरक्षित घोषित न करें, बाहर बिल्कुल न निकलें। वे रेडिएशन के स्तर को जांच कर ही ये ऐलान करेंगे। उनकी बात ध्यान से सुने क्योंकि वही आपको अगले कदम बताएंगे। आखिरकार वो पल आता है जब आप शेल्टर से बाहर कदम रखते हैं। दुनिया वैसी नहीं रही होगी जैसी आपने छोड़ी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा होगा, खाने पीने की चीजों की कमी होगी, बिजली नहीं होगी, संचार मुश्किल होगा। तैयारी हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है, ऐसी किसी भी आपदा के लिए। आज आप क्या कर सकते हैं? परिवार से बात करें, बैठकर बात करें कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप सब कहाँ मिलेंगे, किसे संपर्क करेंगे। एक मीटिंग पॉइंट तय करें। अपने घर और आसपास की सेफ जगह पहचानें। आपके घर में सबसे मजबूत जगह कौन सी है? क्या कोई बेसमेंट है या कोई अंडरग्राउंड पार्किंग नजदीक है? एक गो बैग तैयार करें। एक छोटा बैग जिसमें कम से कम 24 से 48 घंटे के लिए जरूरी सामान हो। पानी की बोतल, एनर्जी बार, फर्स्ट एड किट, मास्क, टॉर्च, पावर बैंक, जरूरी कागजात की फोटोकॉपी, कुछ कैश। ये वो बैग है जिसे आप सब कुछ छोड़कर भागते समय तुरंत उठा सकें। घर में पानी और खाने का छोटा स्टॉक रखें, कम से कम कुछ दिनों के लिए ऐसा खाना जो जल्दी खराब ना हो। बेसिक्स सीखें। बेसिक फर्स्ट एड कैसे करते हैं, आग कैसे बुझाते हैं, ऐसी चीजें मुश्किल घड़ी में काम आ सकती हैं। शांति बनाए रखें। सबसे बड़ी तैयारी यही है कि ऐसे खतरे के बारे में जानकर घबराएं नहीं, बल्कि शांत मन से समझदारी भरे कदम उठाएं। ये जानकारी आपको सशक्त बनाने के लिए है, डराने के लिए नहीं। जान लें कि ऐसे वक्त में भी जीने की उम्मीद होती है, बशर्ते हम कुछ बातों का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।